हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर हिंदी क्लासेस में। तो साथियों, आज हम कैलेंडर पढ़ेंगे। आज के नए चैप्टर में कैलेंडर पढ़ेंगे। कैलेंडर ठीक है, आज हम कैलेंडर पढ़ेंगे। कैलेंडर स्टार्ट करने से पहले क्लॉक, जो कि अभी हमारा ख़त्म हुआ है क्लॉक, इसमें कुछ साथियों का कमेंट है कि कुछ साथियों का डाउट है कि यहाँ पर जो एक क्वेश्चन था आपका, ये जो दिया गया समय था 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय, दिया गया समय और बटे दिया गया समय गुणे कुल समय, इस प्रकार से क्वेश्चन था। इस प्रकार से हमारा फार्मूला था। क्वेश्चन क्या था आपका, 70 मिनट दिया था, ये आपका दिया गया समय था 70, और यहाँ पर जो 77 घंटे था ये आपका कुल समय था। ठीक है, आपका दिया गया समय ये कुल समय था। तो यहाँ पर इस फार्मूले में हम रख देंगे और उसके बाद इसे सॉल्व कर लेंगे। देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर है आपका 65 सही 5/11 माइनस दिया गया समय कितना है आपका 70 है, बटे आपका 70 दिया गया समय और गुणे 77 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसको यहाँ पर ये आपका दिया कितना है 70 दिया है, और यहाँ कितना दिया है 65। आप ये जो सही बट्टे वाला है इसको आप यहाँ पर प्लस भी लगा सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसका गुणा आप इसमें कर सकते हो, ऐसे आप कर सकते हो। देखिए कैसे, यहाँ पर आप कर सकते हो 11 × 5 = 55 और फिर 11 × 6 = 66 और 5 कितना होगा 71, और प्लस का ये जुड़ जाता है और बट्टे 11 कर देना है और माइनस 70 कर देना है, और बट्टे दिया गया समय कितना है 70 और गुणे यहाँ पर 77 कर देना है। इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पर आप इसे इस प्रकार से हल कर लीजिए। ये देखिए 715 और प्लस 5 720 हो जाएगा, और बट्टे 11 माइनस 70, इसके नीचे आप 1 लगा सकते हो और यहाँ पर आप 70 कर दीजिए, और यहाँ गुणे कुल समय 77 है। ठीक है, अब देखिए इसे हल कर लीजिए ध्यान से। देखिए अब यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए 1 का गुणा यहाँ पर क्या करेंगे, भिन्न का ये क्या बन गया, घटाना बन गया, तो 1 का गुणा का 720 में करेंगे तो 720 ही होगा, और माइनस 11 × 7 = 77 यानी 770 हो जाएगा, और यहाँ बटे 70, और ये जो आपका 11 × 11 जो गुणा करेंगे तो ये आपका ये जो हर है ये इसमें गुणा हो जाएगा, किसमें 70 में, यहाँ पर हो जाएगा, ये 70 जो है यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और गुणा 77 कर देना है। अब यहाँ पर जो है आप 11 से इसको काट सकते हो, यहाँ पर या तो आप पहले इसको घटा लीजिए, तो यहाँ 720 में से अगर 770 घटाएंगे तो यहाँ माइनस का 50 आएगा। ठीक है, और बटे यहाँ पर 70 गुणा 11 कर देना है और गुणे 77 कर देना है। अब यहाँ देखिए 11 × 7 = 77 हो जाएगा, और 7 से इसे काटेंगे तो 10 बार में कटेगा। ठीक है, अब यहाँ जो आपका है माइनस 50/10 है, अब ये 0 0 से कट जाएगा, और 1 में अगर 1 से 5 में भाग देंगे तो -5 आएगा। तो ये -5 दर्शाता है कि आपका क्या होगा, धीमी है वो घड़ी, क्या है -5 घंटा, यानी 5 घंटा धीमी है। इस प्रकार से हो जाएगा, और नहीं तो आपको इस इतने में ही कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए 65 है, 65 सही 5/11 दिया है, और माइनस 70 और बटे 70 गुणा 77 कर देना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 65 है और ये 70 है, यहाँ जब आप घटाएंगे तो -5 आएगा, -5 ही तो आएगा, और -5 का जब आप 11 में गुणा करेंगे तो 55 होगा, और 55 में जब आप 5 जोड़ोगे तो माइनस का 50 ही आएगा, और 11 का इसमें 70 में गुणा हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 70 × 11 और गुणे 77। आप इससे भी ऐसे कर सकते हो, यहाँ 7 आएगा, इसको काटोगे आप 10 आएगा, और इससे काट दोगे आपका -5 आ जाएगा। यहाँ से भी आ सकता है, और ये आपका लॉन्ग मेथड ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारा कल का डाउट, और एक इसमें और एक डाउट था आपका
कि ये जो क्लॉक में आप दर्पण पढ़े थे, दर्पण प्रतिबिंब का, दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण प्रतिबिंब में आपको एक घटाना था 1160 में से, ठीक है, और एक था 2360, है ना। 1160 का यूज कब करना है और 2360 का यूज कब करना है। देखिए यहां पर आप करोगे क्या, जैसे आपको दे दे 9:45, ठीक है, 9:45 दे दे, या 10:50 दे दे, या 11:55 दे दे, ठीक है। तो इस प्रकार जब समय दिया रहेगा तो आपका जो घटेगा वो किस में से घटेगा, 1160 में से आपको घटा देना होगा। क्यों? क्योंकि 1160 से ये सब क्या है, छोटे में है, इस प्रकार से घटा लेंगे। और अगर मान लीजिए आपका 12:50 दे दे, या 12:55 दे दे, या आपको दे दे 13:25 दे दे, इस प्रकार से अगर जब दिया रहेगा तो आपको किसका यूज करना है, आपको 2360, यानी 23 में से आप 2360 में से आप घटा दोगे किसको, इस सबको घटा दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका डाउट था, तो उम्मीद है आप सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं कैलेंडर। ठीक है, तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया, तो आप देखिए कैलेंडर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखिए ध्यान से, कैलेंडर, कैलेंडर, ठीक है, यहाँ पर देखिए कैलेंडर। अब देखिए कैलेंडर में सबसे पहले हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे कि जो कैलेंडर में होता है आपको क्या क्या दिया होता है। एक तो ईयर दिया रहेगा, और एक मंथ होता है, और डे होता है। तो इसमें क्या क्या होता है उसको ध्यान से देखिएगा। ईयर होता है ना, यहाँ पर क्या होता है जो हमारा इसमें होता है, एक तो ईयर होता है, और एक क्या होता है, ईयर होता है, यहाँ पर लिख लीजिए, ईयर मीन्स वर्ष होता है, ठीक है। और ये एक क्या होता है, महीना, यानी मंथ होता है, ठीक है, महीना या माह बोल दो। और क्या होता है, डे होता है, डे यानी कि दिन। तो इस प्रकार से अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ जो दिन होता है वो 7 दिन होता है, और जो महीने होते हैं कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। और जो आपका वर्ष होता है, वर्ष तो आपका 2, 4, 6 जो भी होगा वर्ष दिया रहेगा आपको, ठीक है। इस प्रकार से आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए यहां पर आपको इस प्रकार से लिखने के बाद, अब आपको जो ईयर है, ईयर के 2 पार्ट होते हैं, ईयर के 2 भाग होते हैं। कौन कौन होता है, एक तो होता है आपका साधारण वर्ष। कौन सा, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। और एक होता है आपका लीप वर्ष, या इसे अधिवर्ष कहते हैं, अधिवर्ष, ठीक है, इसे अधिवर्ष कहते हैं, साधारण वर्ष और अधिवर्ष। अब देखिए ध्यान से, यहां पर इसे आप क्या लिखोगे, इसे सिंपल ईयर बोलोगे, सिंपल ईयर, और इसे क्या बोलोगे, लीप ईयर, लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर। और इसे क्या बोलोगे आप, नॉर्मल ईयर या फिर सिंपल ईयर बोलोगे, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये 2 हो गए। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, यहां पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे पहला आपका साधारण वर्ष, ठीक है। यहां पर हम पढ़ेंगे साधारण वर्ष, तो पहला लिख लीजिए साधारण वर्ष। पहला रहेगा आपका साधारण, साधारण वर्ष, ठीक है। इसे क्या बोलते हो आप, सिंपल ईयर, सिंपल ईयर, या इसे नॉर्मल ईयर भी बोलते। देखिए हम कैसे पहचानेंगे कि साधारण वर्ष है, ठीक है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये साधारण वर्ष कैसे है। तो लिखिए ऐसे वर्ष, ऐसे वर्ष, ऐसे वर्ष जो 4 से पूरी पूरी विभाजित, विभाजित ना हो, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष
होता है, साधारण वर्ष होते हैं। वे कौन से वर्ष होते हैं? साधारण वर्ष होते हैं, जो 4 से पूरी पूरी विभाजित ना हो। वे कौन से वर्ष होते हैं? साधारण वर्ष होते हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। अब साधारण वर्ष जो होते हैं इसमें दिन कितने होते हैं ये भी हम चेक करेंगे। भाई इसमें दिन कितने होते हैं, लिख लीजिए। इसमें जो दिन होते हैं इसमें 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब आप कहोगे 365 दिन के 366 दिन भी होते हैं, तो वो जो होते हैं लीप वर्ष में आपके होते हैं 366 दिन, ठीक है। इसमें जो होते हैं साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, और इसमें आपके 52 सप्ताह होते हैं। 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है, ठीक है। 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है। अब यहाँ पर देखिए आप, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 52 सप्ताह प्लस 1 दिन, तो जो एक सप्ताह होता है, एक सप्ताह बराबर 7 दिन होता है, ठीक है। तो 52 सप्ताह बराबर 52 सप्ताह इंटू 7 करेंगे कितना आएगा? 364 आ जाएगा। 7 दूना 14 और 7 पचे 35 और 1 36, तो 364 दिन और प्लस 1 दिन एक्स्ट्रा था, उसे जोड़ देंगे तो कितना होगा? 300। आपका कितना होगा? 365 दिन, ठीक है। इस प्रकार से इसको करना है। अब देखिए ध्यान से, यहां पर जो फरवरी होती है, जो फरवरी होती है वो कितने दिन की होती है? वो आपकी 28 दिन की होती है। फरवरी 28 दिन की होती है, ठीक है। फरवरी आपकी 28 दिन की होती है। अब आप कहोगे कि सिंपल वर्ष पहचानने का तो हमें पता चल गया कि 4 से पूरी पूरी विभाजित ना हो, वो सिंपल ईयर होते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी लिख लेते हैं, सिंपल ईयर के एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एग्जाम्पल सिंपल ईयर के, ठीक है। कैसे होंगे? जैसे देखिए आप यहाँ पर आप लिख सकते हो, जैसे आपको दिया हो 1725 आपको दिया हो, 1613 दे दे, 2015 दे दे, 2019, ठीक है, 2019, 1817 दे दे, या फिर 1995, इस प्रकार से आपको देगा। तो यहाँ पर आप कहोगे अब कैसे इसको करेंगे? अब आप क्या करने जाओगे कि ये पूरे में हम भाग दे दें, अगर कट रहा है तो हमारा साधारण वर्ष नहीं होगा, और नहीं कट रहा है तो साधारण वर्ष होगा। तो ऐसा नहीं करना, आपके लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट आपको दिखना है, ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट। अब ये लास्ट के जो 2 डिजिट है इसी में आपको 4 से भाग देना है। तो यहाँ पर आप भाग दे करके देख सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर हम 25 में 4 से भाग देंगे तो आपका कितना जाएगा? 4 छक्के 24। अब यहाँ पर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा। तो एक शेषफल आ गया। ये पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ, पूरे विभाजित होने का मतलब है कि शेषफल आपका 0 आए। अब यहाँ 13 में अगर भाग देंगे तो 3 चौके 12, एक शेषफल बच जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे तो 3 चौके 12 और 3 15 हो जाएगा, यहाँ पर 3 शेषफल बच रहा है। अब यहाँ पर देखिए 19 में देंगे तब 4 चौके 16 और 3 19 हो जाएगा। यहाँ देंगे 4 चौके 16 प्लस 1 यानी 1 शेषफल बच रहा है। इस प्रकार जब इसमें देंगे आप 95 में देख लीजिए, तो यहाँ पर देंगे 2 चौके 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना बचेगा आपका 1, और 4 तियाँ 12, और यहाँ पर कितना बचेगा? शेष 3 बच जाएगा। तो ये भी क्या होगा? ये भी आपका कैसा है? साधारण वर्ष है। तो इस प्रकार से आपको पहचानने भी आ गया साधारण वर्ष कैसे होता है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिए, साधारण वर्ष को तो हमने ये पढ़ लिया इसको कि कैसे क्या होता है, ठीक है। इसमें कुछ नोट करके आप लिख लीजिए, अच्छे से नोट करके लिख लीजिए, ठीक है, नोट करके लिख लीजिए, से ध्यान से देख लीजिए। आपको यहाँ पर देगा कि साधारण वर्ष की पहली तारीख को
जो दिन होता है, जो दिन होता है, जो दिन होता है वही दिन, वही दिन उस वर्ष की अंतिम तारीख को होता है, अंतिम तारीख को होता है। ठीक है, अंतिम तारीख को भी होता है। कैसे होता है, हम कैसे जाने कि ये जो होता है साधारण वर्ष में जो दिन आपका, जो दिन पहले होता है, पहली तारीख को होता है, वहीं अंतिम तारीख को होता है, तो कैसे हम जान लें? तो देखिए इसके लिए हम एग्जाम्पल आपको देते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको 2000 आपको दे दे 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 को मान लीजिए कि सोमवार था। कौन सा दिन था? सोमवार था। ठीक है, मान लीजिए कि 1 जनवरी 2019 को सोमवार था, तो आपका 31 दिसंबर 2019 को भी सोमवार ही होगा। ठीक है, सोमवार ही होगा। आप गूगल या किसी प्रकार के कैसे भी आप चाहे हल करके आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो साधारण वर्ष में आप वहां पर डालेंगे साधारण वर्ष की पहली तारीख को जो दिन होता है, अंतिम तारीख को कौन सा दिन होता है, तो वही दिन होता है जो पहली तारीख को होता है, वही अंतिम तारीख को भी होता है। ठीक है, ये समझ में आया आपको? अब देखिए यहां पर इसके बाद हम पढ़ेंगे साधारण वर्ष तो हो गया, अब यहां पढ़ेंगे हम लीप वर्ष। क्या पढ़ेंगे? लीप वर्ष पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए लीप वर्ष। अब दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? लीप वर्ष पढ़ेंगे, लीप वर्ष। लीप ईयर, इससे क्या बोलते हैं? अधिवर्ष भी कहा जाता है, अधिवर्ष, लीप वर्ष या अधिवर्ष। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब यहां पर इसको भी ऐसे लिखिए, हमने उसमें क्या लिखा था कि जो वर्ष 4 से पूरे विभाजित ना हो वो कौन सा होता है? साधारण वर्ष होते हैं। और इसमें क्या लिखना है कि ऐसे वर्ष जो 4 से पूरी विभाजित हो लीप वर्ष होते हैं। ठीक है, लीप वर्ष होते हैं। उसमें क्या था? जो विभाजित ना हो वो लीप साधारण वर्ष होते हैं, और इसमें क्या है? जो पूरी विभाजित हो जाए वो लीप वर्ष होते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, इसमें भी देखिए लीप वर्ष में जो होता है आपके कितने दिन होते हैं? तो लीप वर्ष में आपके कितने दिन होते हैं? तो 366 दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। अब कहोगे इसमें सप्ताह कितने होते हैं? तो इसमें होते हैं आपके 52 सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस का इसमें कितना होगा? 2 दिन होगा। अब कहोगे कि भाई उसमें तो 1 दिन था, इसमें 2 दिन कैसे हो गए? तो यहाँ पर देखिए, इसमें जो फरवरी होती है उसमें तो फरवरी कितने की थी? 28 दिन की थी, लेकिन इसमें जो फरवरी होती है आपकी वो होती है 29 दिन की। इसमें फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल कुछ कि कैसे। तो जैसे आपको दे दे 2004, 2008, 2012 या 1624 या 1728 या 1996,
इस प्रकार से आपको दे दे और कहेगा बताइए साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है, तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि लास्ट के, हमें क्या करना है कि लास्ट के 2 डिजिट बस चेक करना है, पूरा नहीं भाग देना है, लास्ट के बस 2 डिजिट को हमें चेक कर लेना है। तो लास्ट के 2 डिजिट में आप भाग 4 से दे करके चेक करिए, अगर पूरा पूरा कट रहा है तो आपका लीप वर्ष होगा, अगर पूरा पूरा नहीं कट रहा है, विभाजित नहीं हो रहा है, तो आपका कौन सा होगा, साधारण वर्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 4 से आप भाग दोगे, देख रहे हो 4 एकम 4 यानी शेषफल 0 आया, 4 दूनी 8 यानी शेषफल 0 आ गया, 4 तियां 12 शेषफल 0, 4 छक 24 शेषफल 0, 4 सत्ते 28 शेषफल 0 आ रहा है। अगर हम इसमें दोगे तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका क्या होगा, शेषफल 0 ही मिलेगा। जैसे 4 दूनी 8 हो जाएगा, यहाँ आप सब्ट्रैक्ट करिए तो 1 आएगा, 4 चौको 16 हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका शेषफल आएगा वो 0 हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि ये कौन सा वर्ष है, ये जो है आपके लीप वर्ष है। ठीक है, कैसे वर्ष है, लीप वर्ष है। अब इसमें आप नोट कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर नोट करके लिखेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर लिखना क्या है कि लीप वर्ष की पहली तारीख को, लीप वर्ष की पहली तारीख को जो दिन होता है उससे आगे आने वाला दिन उस वर्ष की अंतिम तारीख होता है, अंतिम तारीख होता है। ठीक है, अंतिम तारीख होता है। अब कैसे होता है, जरा इसको एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर हमें एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपको दे दे यहाँ पर 1 जनवरी 2024, 1 जनवरी 2024 को मान लीजिए आपका बुधवार है, तो 31 दिसंबर, क्योंकि लास्ट दिन आपसे पूछा है उस वर्ष का लास्ट दिन, तो उस वर्ष का लास्ट दिन, अंतिम दिन क्या होगा, 31 दिसंबर ही होगा। 31 दिसंबर 2024 को आपका कौन सा दिन होगा, इसमें आपको क्या करना है, उससे आने वाला अगला दिन, यानी उससे आने वाला एक इसमें प्लस कर देना पड़ता है। तो बुधवार में आपको एक दिन अगर प्लस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा, या गुरुवार इसे बोलते हैं, गुरुवार। ठीक है, थर्सडे हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये पता हो जाएगा, इसको हम पढ़ लेंगे अच्छे से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया साधारण वर्ष क्या होते हैं, लीप वर्ष क्या होते हैं, इसमें कितने दिन होते हैं, कितने सप्ताह होते हैं, हमने इसको सीख लिया। ठीक है, अब आगे जो हम सीखेंगे वो नेक्स्ट पेज पर देखिए, नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर हम सीखेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर होगा शताब्दी वर्ष, यहाँ पर सीखेंगे शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, इसे आप बोलते हो सेंचुरी ईयर बोलते हो। अब ये कैसे शताब्दी वर्ष क्या होता है, इसके बारे में अब देखिए हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, आप लिखा है शताब्दी वर्ष, शताब्दी, अब इसके नाम में ही है, देखिए शत, इसको अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो शत धन आबदी, अर्थात शताब्दी हो जाएगा। शत का मतलब होता है 100,
100 या 100 यही है, 100 हो जाएगा। अवधि का जो मतलब होता है आपका होता है अवधि या समय, अवधि या समय, ठीक है। तो 100 वर्ष का समय इसे बोलते हैं शताब्दी में, 100 वर्ष के समय को शताब्दी बोलते हैं। अगर आपका 200 वर्ष रहेगा तो भी शताब्दी वर्ष ही होगा, ठीक है। अब कहोगे शताब्दी वर्ष कौन कौन होते हैं, तो जरा इसको लिख लीजिए। जैसे आपको दे दे 100, 200, 500, 800, ठीक है, 1200, 1800, ठीक है। उसके बाद आपको दे दे 900, या दे दे आपको 1100, इस प्रकार से दे दे। तो ये कौन से होते हैं, ये है आपके शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष में भी हम क्या पढ़ेंगे, शताब्दी वर्ष में हम पढ़ेंगे आपके साधारण वर्ष और लीप वर्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें भी हम पढ़ेंगे साधारण वर्ष और लीप वर्ष पढ़ेंगे। तो शताब्दी साधारण वर्ष, साधारण शताब्दी साधारण वर्ष, यहाँ पर लिखेंगे साधारण, साधारण शताब्दी, शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष। सिंपल सेंचुरी ईयर, सिंपल सेंचुरी ईयर, आप ऐसे भी बोल सकते हो, सिंपल सेंचुरी ईयर। अब शताब्दी, साधारण शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, तो ऐसे वर्ष, लिखिए ऐसे शताब्दी, ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400, जो 400 से विभाजित ना हो, विभाजित ना हो, ऐसे वर्ष जो 400 से विभाजित ना हो। उसमें क्या था, 4 से विभाजित ना हो, क्योंकि उसमें शताब्दी नहीं लगा था, इसमें शताब्दी है तो 400 हो जाएगा। अब इसमें आप कहोगे कि इसमें जो होते हैं, इसमें कितने दिन होते हैं, फरवरी कितने दिन होती है, तो सेम वही होगा। जैसे उसमें था कि 52 सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन था, 1 डे। और उसी प्रकार इसमें क्या होगा, इसमें भी वही होगा। और इसमें जो फरवरी होगी, फरवरी भी आपकी 28 की ही होगी, ठीक है। इसमें भी फरवरी 28 दिन की होगी। और इसमें दिन कितने होंगे, तो इसमें दिन जो होंगे वो 365 दिन ही होंगे, ठीक है। अब कहोगे कि इसके एग्जाम्पल बताइए, तो यहाँ पर लिख लीजिए एग्जाम्पल। देखिए एग्जाम्पल इसके समझ लीजिए। जैसे आपको दे दे 500, ठीक है, यहाँ पर दे दे आपके 1300, ठीक है, और यहाँ पर आपको दे दे 600, तो इसको आप क्या करेंगे, भाग देंगे। तो अगर यहाँ पर आप भाग देंगे, तो अगर 500 में देंगे, देखिए यहाँ पर शेषफल बच रहा है कि नहीं बच रहा है, 400 एक कम 400 बचा, 100 शेषफल हो जाएगा। अगर इसमें आप 400 से भाग देंगे तो यहाँ पर भी नहीं होगा, 4 या 12, 100 बच जाएगा। यहाँ पर देखिए 4 एक कम 4 यानी 200 शेषफल बच जाएगा। तो क्या हुआ कि ये पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी शेषफल बच रहा है। तो ये ऐसे वर्ष क्या होते हैं, ऐसे वर्ष साधारण शताब्दी वर्ष हो जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसके बाद अब चलते हैं, इसके बाद चलते हैं आपका लीप शताब्दी वर्ष। इसके बाद चलते हैं लीप शताब्दी वर्ष। यहां पर देखिए लीप शताब्दी, लीप शताब्दी वर्ष, इसे बोलते हैं लीप सेंचुरी ईयर, लीप सेंचुरी ईयर। अब देखिए लीप सेंचुरी ईयर क्या है, इसमें जो दिन होते हैं, इसमें भी दिन कितने होंगे, 300, इसमें कितने दिन होंगे, 366 दिन होंगे। और इसमें जो होता है लीप वर्ष, इसमें जो लीप शताब्दी वर्ष होता है, ऐसे वर्ष जो 400 से पूरा पूरा कट जाए, है ना। यहाँ पर लिख लीजिए ऐसे वर्ष, यहाँ पर लिख लीजिए ध्यान से, ऐसे वर्ष, ऐसे शताब्दी वर्ष लिख लीजिए, ऐसे शताब्दी वर्ष, ऐसे शताब्दी वर्ष, ऐसे शताब्दी वर्ष जो 400 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए,
पूरी विभाजित हो जाए, ठीक है, वो लीप सेंचुरी ईयर यानी लीप शताब्दी वर्ष होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, यहां पर आपको मान लीजिए दे दिया 800, 1200, 1600, 2000, ठीक है, इस प्रकार से आपको दे दे तो क्या करना है आपको, इसमें अगर आप भाग दोगे तो सभी में शेषफल 0 आएगा। तो ऐसे वर्ष क्या होते हैं हमारे, लीप शताब्दी वर्ष, लीप सेंचुरी ईयर होते हैं। जो 400 से पूरा कट जाए वो लीप सेंचुरी ईयर होते हैं। तो उम्मीद है आप सभी को ये समझ में अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के मिलते हैं कल के क्लास में। उसमें हम पढ़ेंगे माह के कोड, दिन के कोड, सेंचुरी ईयर में जो आपके कौन से कोड होते हैं, 100 शेषफल बचने पर कौन सा कोड होता है, और उसके बाद हम उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कल के वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।